पढ़ेंगे 21 सितंबर से 25 सितंबर का करंट जीएस। और बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा और बहुत ही कम फैक्ट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे जाए आप उनके जवाब भी सेंड कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राफेल की पहली महिला पायलट, राफेल की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी। याद रखेंगे, राफेल की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी है। और राफेल हमने किस देश से खरीदा है, ये आप कमेंट करके जवाब भेजेंगे। और राफेल का निर्माता कंपनी कौन सी है, ठीक है बताओ। अगला है सुरेश अंगड़ी। सुरेश अंगड़ी का अभी हाल में ही निधन हुआ है कोविड-19 के कारण। ये मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री थे जिनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। तो मोदी सरकार के पहले मंत्री जिनका कोविड-19 से निधन हुआ है सुरेश अंगड़ी। और ये कर्नाटक के बेलगांव से सांसद थे, कर्नाटक के बेलगांव से सांसद थे। लेकिन ये दूसरे सांसद हैं। अब आप कमेंट करके जवाब भेजेंगे कि पहले सांसद कौन थे जिनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। क्लियर बताओ। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम थी शेयरिंग पीस टुगेदर, शेयरिंग पीस टुगेदर। वर्ल्ड एल्जाइमर डे, वर्ल्ड एल्जाइमर डे ये भी आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। एल्जाइमर एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है जिसमें व्यक्ति भूलने की आदत बन जाती है, कई वस्तुओं को भूलने लगता है, यहाँ तक कि व्यक्तियों को भी नहीं पहचान पाता। तो ये अल्जाइमर रोग होता है, मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। वर्ल्ड राइनो डे, वर्ल्ड राइनो डे ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। और अगली इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक सींग वाला गैंडा भारत के असम के काजीरंगा में मिलता है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है, उसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। इस बार इसकी थीम क्या है? साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन, साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की थीम है। इसी बात पर हम याद रखते हैं कि हिंदी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और ये साइन लैंग्वेज डे है। वॉइस ऑफ डिसेंट, वॉइसेस ऑफ डिसेंट ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार की ये पुस्तक है, उन्होंने लिखी है रोमिला थापर। और रोमिला थापर यूपीएससी में इंटरव्यू पर्सन के रूप में भी रहती हैं। रोमिला थापर, रोमिला थापर ये इतिहास की बहुत अच्छी राइटर हैं, इतिहास की कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है। तो वॉइसेस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर, रोमिला थापर नाम है इनका। और इन्होंने कहा है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह पितृसत्तात्मक भी हो सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता पितृसत्तात्मक भी हो सकती है। इसके पीछे उन्होंने एक स्पेशली रीज़न दिया है कि केवल मूर्तियां ज़्यादा मिलने के कारण, मातृ देवी की मूर्ति मिलने के कारण हम नहीं कह सकते कि ये सभ्यता मातृसत्तात्मक है। उनका ये कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता पितृसत्तात्मक भी हो सकती है,
क्योंकि हो सकता है कि मूर्तिकार पुरुष हों तो पुरुष ने मातृ देवी की मूर्ति ज़्यादा बनाई हो। तो आप ध्यान रखेंगे, ये इनका स्पेशल स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैसे हम सभी लोग जानते हैं मातृसत्तात्मक थी, लेकिन पितृसत्तात्मक किसने कहा? तो रोमिला थापर ने। ये भी याद रखना हो, इनकी पुस्तक है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। किचनर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स, किचनर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विकास खन्ना। ये भारत के प्रसिद्ध शेफ हैं, शेफ आप जानते हैं, विकास खन्ना एक शेफ हैं। किचनर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। अगला है चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल प्राइज 2020 किसे मिला है? तो आपने देखा होगा कि अभी कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय माननीय मोदी जी ने लोग बागों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में कई बातें कई प्रकार की शिक्षाएं दी, किस तरह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए उसके बारे में कई बातें की। तो ये जागरूकता इन्होंने फैलाई थी, इसी कारण बस नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है 2020 का, नरेंद्र मोदी जी। और इससे पहले यह पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। आंग रीता शेरपा, आंग रीता शेरपा जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, ये 10 बार माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे थे और इनको स्नो लेपर्ड कहा जाता है। और ये बिना ऑक्सीजन के भी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखे थे। और ये किस देश की हैं? तो नेपाल की। ये पूछा जा सकता है। नेपाल की विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट हैं और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। और नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, जबकि जातीय पंचायत बांग्लादेश की संसद का नाम है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और भूटान की राजधानी थिम्पू है। और म्यांमार की राजधानी नेपायताव है। इतना आप याद रखेंगे। नेपाल के आंग रीता शेरपा का निधन हो गया है। ये 10 बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। इनको स्नो लेपर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बायोनिक आँख। बायोनिक आँख क्या होती है? कि एक ऐसी आँख है, कृत्रिम आँख है, जो व्यक्ति नहीं देख पाता, अगर उसे लगा दिया जाएगा तो इस पर लगभग 10-12 साल से रिसर्च चल रहा था। तो ये खोज हो चुकी है कि इस आँख को लगा दिया जाएगा तो अंधे व्यक्ति देख सकते हैं। प्रथम बायोनिक आँख याद रखना, मोनाश विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट ने ये खोजा है। और अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोनाश विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया को विश्व की खेल राजधानी कहते हैं, क्योंकि लगभग 60% जनता यहाँ की जो जनसंख्या है वो खेलों से रिलेटेड है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि की धरती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के मरुस्थल हैं, गिब्सन, सिम्पसन और भी कई प्रकार के मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने किस कप का नया नाम बिली जीन किंग कप रखा है? बिली जीन किंग कप, बिली जीन किंग कप। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने बिली जीन किंग कप किस कप का नया नाम रखा है? तो फेड कप का, फेड कप। अगला UNEP ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने अपना क्षेत्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो खुशी चिदालिया को। UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी में है, जो कि केन्या की कैपिटल है। वहाँ एनडा ये नए राष्ट्रपति बने माली। और माली की राजधानी क्या है? बमाको। वहाँ एनडा राष्ट्रपति कहाँ के बने? माली की राजधानी क्या है? बमाको। मोक्ष कलश योजना। अब ये योजना क्या होती है कि जो कोई किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी अस्थि विसर्जन के लिए गंगा में विसर्जित करने के लिए जब जाया जाता है तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान रोडवेज की बसों में 2 व्यक्तियों के लिए फ्री सुविधा की योजना बनाई है, जिसमें 2 व्यक्ति फ्री जा सकते हैं कलश लेकर। तो मोक्ष कलश योजना किस राज्य से संबंधित है?
तो राजस्थान राज्य से, राजस्थान राज्य से। डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, डीन जोन्स, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। जॉन टर्नर का नाम आपने सुना होगा, कनाडा के पूर्व पीएम है जिनका निधन हो चुका है, जॉन टर्नर। कनाडा आप जानते हैं यूएसए और कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा है, यूएसए और कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा है। गिलगित बाल्टिस्तान ये पाकिस्तान का नया प्रांत बना है, पाकिस्तान ने अपना नया प्रांत घोषित किया है। तो पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान की संसद सौर संचालित पहली संसद है पूरे विश्व में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इतनी बात क्लियर है। देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? नोएडा में। देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ पर है? नोएडा में। अगला है, टाइम मैगजीन ने 100 असरदार व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जो बनाई है उसमें भारत के मोदी जी को सम्मिलित किया है। और फिल्म कलाकार आयुष्मान खुराना को अभी बजाज आलियांस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मोदी जी, आयुष्मान खुराना, सुंदर पिचई। अब सुंदर पिचई का तो नाम आप जानते ही हैं, सुंदर पिचई किसके CEO हैं, आप इसको कमेंट कीजिएगा। और बिल्किस बानो, ये महिला हैं, बिल्किस बानो। तो आप इसको भी कमेंट करेंगे कि बिल्किस बानो का संबंध किस क्षेत्र से है, बिल्किस बानो का संबंध किस क्षेत्र से है। टाइम मैगजीन ने 100 असरदार या प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में ये भारत के इन व्यक्तियों को सम्मिलित किया है। तो क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है, किस प्रधानमंत्री को, तो मोदी जी को, किस फिल्म कलाकार को, किस महिला को, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इसके लिए बन सकता है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट्स कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।